When Daddy was a little boy, बात उन दिनों की जब डैडी भी खुद एक बच्चे थे। तो इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं डैडी के बचपन की। बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, लेट्स वार्म अप। लुक एट दिस लिस्ट एंड सर्कल व्हाट यू वुड लाइक टू बी व्हेन यू ग्रो अप। दी गई लिस्ट को ध्यान से देखिए और उनमें से सर्कल कीजिए उन वर्ड्स को जो आप बड़े होने पर बनना चाहते हैं। When you grow up, when you become a mature person, if your choice is not on the list, write it in the space given. अगर आपकी चॉइस दी गई लिस्ट से हटकर है तो उस चॉइस को लिखें, फिर उसको सर्कल करें। गिव रीजंस फॉर योर चॉइस, और अपनी चॉइस का रीज़न भी बताएं। खुद से बात करें, मुहासबा करें कि आपकी चॉइस क्या है और आप क्या बनना चाहते हैं। दिस इज़ द लिस्ट गिवन टू यू। डांसर, साइंटिस्ट, मैजिशियन, डॉक्टर, राइटर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, शेफ, आर्किटेक्ट, स्पोर्ट पर्सन, और यू वांट टू बी अ टीचर, वीवर, astronaut, or you want to be an engineer. You have to circle the profession you want to be, you want to adopt in your life when you grow up. And you should have a strong reason to be what you want to be. Well, when Daddy was a little boy, he was often asked, what do you want to be when you grow up? जब डैडी भी एक छोटे बच्चे थे तब उनसे अक्सर पूछा जाता था कि व्हाट डू यू वांट टू बी, तुम क्या बनना चाहते हो जब तुम बड़े हो जाओगे। लिटिल डैडी ऑलवेज हैड अ रेडी आंसर, बट ईच टाइम इट वाज अ डिफरेंट वन। जब कभी भी पूछा जाता तो डैडी के पास में हर बार जवाब तैयार होता, लेकिन जवाब हर बार अलग होता। एट फर्स्ट ही वॉन्टेड टू बी अ नाइट वॉचमैन। सबसे पहले वो क्या बनना चाहते थे? एक नाइट वॉचमैन। He liked to think about the whole town being asleep. He liked to think about the whole town being asleep. और वो देखना चाहते थे कि जब पूरा मोहल्ला सो जाता है तो कैसा लगता है। इसलिए that's why he wanted to be a night watchman. While the night watchman would be awake. जबकि सब लोग सो रहे हों और वो खुद जाग रहे हों, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है देखना। इसी वजह से लिटिल डैडी ने तय किया था कि वो नाइट वॉचमैन बनेंगे। बट देन द आइसक्रीम मैन केम अलॉन्ग विद हिज ब्राइट ग्रीन कार्ड। तभी एक आइसक्रीम मैन आते हैं मोहल्ले में, ग्रीन आइसक्रीम कार्ड लेके। यू कैन सी इन दिस पिक्चर लिटिल डैडी, मीट द लिटिल डैडी, अ फैसिनेटिंग बॉय। This is the green card being carried by an uncle. Ice cream is being sold. Okay. Now, he liked to think about the whole town being asleep while the night watchman, would be awake. But then the ice cream man came along with his bright green card. Why? If he were an ice cream man, तभी सोचा ग्रीन कार्ड को देखकर डैडी ने कि क्यों ना वो आइसक्रीम मैन बन जाए। ही कुड पुश अ कार्ट एंड ईट ऑल द आइसक्रीम ही वांटेड टू। और ऐसा करके वो आइसक्रीम खा पाएंगे जो वो चाहते हैं, सारी आइसक्रीम खा जाएंगे। और तो और उस ग्रीन ब्राइट कार्ड को खींचने के भी, उसको भी पुश करने में भी मज़ा आएगा। उसको भी पुश करना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है उनके लिए। आई विल ईट वन फॉर ईच पॉप आई सेल। और मैं हर पॉप के लिए एक आइसक्रीम खा जाऊँगा। आई विल ईट फॉर ईच पॉप आई सेल। पॉप मीन्स अ स्वीट पीस ऑफ आइस विथ फ्रूट फ्लेवर ऑन अ स्मॉल स्टिक। एक स्टिक पर लगा हुआ, यू कैन से बर्फ़ का गोला, जिसको लिटिल डैडी खाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। लिटिल डैडी
थॉट, ऐसा लिटिल लेडी सोचते थे। एंड आई विल ट्रीट एवरी लिटिल चाइल्ड टू आइसक्रीम, और मैं हर बच्चे को आइसक्रीम खिला पाऊँगा अगर मैं आइसक्रीम मैन बन जाऊँ। और ये खिलाऊँगा भी कैसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में। लिटिल lady's parents were very surprised when they heard that their son wanted to be an ice cream man। और लिटिल लेडी के फादर और मदर, उनके पेरेंट्स बहुत सरप्राइज्ड हुए जब उन्होंने जाना कि उनका बच्चा यानी लिटिल लेडी एक आइसक्रीम मैन बनना चाहता है। दे थॉट दैट वाज वेरी फनी, और ये काफ़ी फ़नी था उनके लिए। बट लिटिल डैडी थॉट इट वुड बी अ डिलीशियस वे ऑफ बीइंग ग्रोन अप। लेकिन सबसे हटकर डैडी का ओपिनियन ये था, लिटिल डैडी का ओपिनियन था कि आइसक्रीम मैन बनकर रहना, और ये तो ज़िंदगी को काफ़ी डिलीशियस बना देगा। डिलीशियस वे ऑफ बीइंग ग्रोन अप, यानी इसके साथ में तो ग्रीन कार्ड को पुश करते हुए डिलीशियस वे ऑफ बीइंग ग्रोन अप, यानी आइसक्रीम मैन बनकर ज़िंदगी गुजर करना, बड़ा होना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और डिलीशियस होगा। डिलीशियस हियर मीन्स समथिंग दैट टेस्ट वेरी गुड, काफ़ी अच्छा। Then one day little daddy saw a man in overalls at the railroad station. The highlighted word in bold letters, overalls. Overalls means a piece of clothing that you wear over your clothes to keep them clean while you are working. Overalls वो लिबास है, वो पोशाक है जो अपने कपड़ों के ऊपर पहनते हैं आप जब आप काम कर रहे हो, ताकि आपके जो मेन कपड़े हैं वो ख़राब ना हों। तो ऐसे ही एक ओवरऑल्स पहने रेल रोड स्टेशन पर्सन को देखा। लिटिल डैडी ने देखा कि एक शख्स स्टेशन पर ओवरऑल्स पहने काम कर रहा है। द मैन वॉज प्लेइंग विद द कार्ट्स एंड लोकोमोटिव्स, और वो इंसान, वो आदमी जो ओवरऑल्स पहने हुए था, वो कार्स से और लोकोमोटिव से खेल रहा था। कार्स और लोकोमोटिव्स, यहाँ पर कार्स का मतलब है अ पार्ट ऑफ अ ट्रेन इन विच पैसेंजर्स सिट, ईट एंड स्लीप। रेल की बोगियाँ, उसके डिब्बे, और लोकोमोटिव्स द पार्ट ऑफ अ ट्रेन दैट मेक्स इट मूव। लोकोमोटिव्स यू कैन से इंजन ऑफ अ ट्रेन, जो कि उन कोचेस को या कार्स को खींचने का काम करता है। He would jump on a platform and then crawl under the cars। और देखा, लिटिल लेडी ने देखा कि वो ओवरऑल्स पहने हुए जो आदमी था वो जंप करके जा रहा था He was jumping but these were the man was playing with the cars and locomotives, but these were real cars and real locomotives। लेकिन ये रियल कार और रियल लोकोमोटिव्स थे, वो ख्वाबों की दुनिया में नहीं था। उसकी आंखों के सामने वाकई में एक आदमी लोकोमोटिव्स और कार्स पर काम कर रहा था। ही वुड जंप ऑन ए प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म पर उछलते हुए जंप लगा के पहुंचता और कार्स के नीचे जाकर कुछ वर्क करता, क्रॉलिंग करके। क्रॉल का मतलब बिल्कुल रेंग रेंग कर, ज़मीन से सट कर चलना, आगे बढ़ना। बट इट वॉज सम काइंड ऑफ ए स्ट्रेंज एंड वंडरफुल गेम, और ऐसा करना तो काफ़ी अजीब और बिल्कुल खेल की तरह था। समथिंग इंटरेस्टिंग। Who is that man? Little lady asked. He is the shunter. Now little lady knew what he wanted to be। और अब लिटिल लेडी को मिल गया था कि उन्हें क्या बनना है, उनको पता चल गया था कि उनको क्या बनना है जब उन्होंने एक शंटर को देखा। शंटर मीन्स अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू मूव और शिफ्ट रेलवे कार्स अराउंड द ट्रैक्स।
शंटर वो आदमी होता है जिसका काम है ट्रेन की जो पटरियां हैं उसके पास में खड़ी हुई कंटेनर को या बोगियों को, कार्स को मूव करना, उसको हटाना। सबसे पहले डैडी का प्लान था कि वो उन्हें नाइट वॉचमैन बनना है। फिर आइसक्रीम मैन को देखा तो कहा कि मुझे आइसक्रीम मैन बनना है। अब स्टेशन पर जाना हुआ तो रेलवे स्टेशन पर काम करते हुए आदमी को, शंटर को देखा तो कहा कि मुझे एक शंटर बनना है। लिटिल डैडी न्यू व्हाट ही वांटेड टू बी। ही वुड शंट रेल रोड कार्स। वो रेल रोड कार्स को शंट करेंगे, उसको मूव करेंगे। What in the world could be more fun? इससे ज़्यादा मज़ेदार बात और क्या हो सकती है। Then someone asked him, किसी ने उनसे पूछा, But what about selling ice cream? लेकिन फिर आपकी आइसक्रीम बेचने का क्या होगा अगर आप शंटर बन जाएंगे? This was a problem. Little Daddy had decided to become a shunter. लेकिन ये तो परेशानी हो गई क्योंकि लिटिल डैडी एक शंटर बनने का इरादा कर चुके थे। बट ही डिडंट वांट टू गिव अप पुशिंग अ ब्राइट ग्रीन आइसक्रीम कार्ट। लेकिन वो एक ब्राइट, चमकीली, बहुत ही अच्छी दिखने वाली ग्रीन कार्ट को पुश करना नहीं छोड़ना चाहते थे। पुशिंग मीन्स उसको कैरी करना, उसको गली मोहल्ले में ले जाना और ये काम करना, यानी आइसक्रीम मैन बनना, इसको वो गिव अप भी नहीं करना चाहते थे। गिव अप मीन्स टू स्टॉप डूइंग समथिंग। एट लास्ट ही फाउंड अ वे आउट। और आखिरकार बहुत सोचने के बाद उन्हें एक रास्ता, तरकीब मिल ही गई। आई विल बी अ शंटर एंड एन आइसक्रीम मैन। मैं एक शंटर भी बनूंगा और साथ में ही आइसक्रीम मैन भी। मैं दोनों काम करूंगा। Everyone was very surprised. सबको ताज्जुब हुआ। But little daddy explained it all quite simply. लेकिन लिटिल डैडी ने बहुत ही कैजुअली इसको एक्सप्लेन किया कि वो ये दोनों काम कैसे करने वाले हैं। That's not hard at all. ये तो करना बहुत ही मुश्किल नहीं है। I'll sell ice cream in the morning. मैं सुबह के वक्त आइसक्रीम बेचूंगा। Then after a while, कुछ देर बाद, I will go to the station. और आइसक्रीम बेचकर मैं स्टेशन जाऊंगा। I will shunt some carts there and then go back and sell some more ice cream. मैं स्टेशन पर जाकर कुछ कार्ट्स को मूव करूंगा, शंटिंग करूंगा और फिर वापस लौट जाऊंगा आइसक्रीम बेचने के लिए। Then I will go back to the station and shunt some more carts again. और कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद में फिर स्टेशन पर जाऊंगा और वहाँ शंटिंग करूंगा, कार्ड्स को मूव करूंगा। एंड देन आई विल सेल सम मोर आइसक्रीम अगेन। आई वॉन्ट बी हार्ड, इट वॉन्ट बी हार्ड। ये करना मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए। बिकॉज आई विल पार्क माई कार्ट नियर द स्टेशन। क्योंकि मैं अपनी कार्ट को पार्क ही स्टेशन के पास करूँगा। यानी मैं अपनी जो आइसक्रीम सेलिंग की कार्ट है, गाड़ी है, उसको स्टेशन के पास ही पार्क करूँगा। द स्टेशन एंड वॉन्ट हैव वेरी फार टू गो। और इसकी वजह से मुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। एवरीवन लाफ्ड अगेन। और हर कोई शख्स उन पर हंसने लगा क्योंकि हर बार लिटिल लेडी के जो प्लान्स हैं वो बदलते जा रहे हैं कि वो जिस किसी को भी देख रहे हैं वही बनना चाहते हैं। नेक्स्ट we will continue in the next session.